अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कहानी पढ़ेंगे शेर का घर। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। शेरपुर गांव का नाम है, ठीक है। वो दरिया से ज़रा हटकर आबाद था, यानी वहाँ पर लोग रह रहे थे। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी कचार में दहाड़ा करते थे। कचार होता है शेर का घर, ठीक है। ये वैसे कचार जो वर्ड है वो दरिया का किनारा या दरिया के करीब ज़मीन को कहते हैं। दहाड़ा करता था यानी शोर किया करता था। शेर की आवाज़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दहाड़ना। दरिया को कश्ती के ज़रिए अबूर किया जाता था। अबूर यानी पार किया जाता था, क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अलसुबह यानी सुबह सवेरे अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ यानी बगैर समझे बूझे पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब यानी बेचैन। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पानी पड़ता शेर तड़पता, हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआसा हो गया यानी मरने के करीब हो गया। बढ़ई ने ये देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए। उन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले, जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हाजिर दमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है, ठीक है। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कहानी का नतीजा है, इंसान इल्म व अक़ल की वजह से ही अशरफुल मखलूक़ात है। और एक और नतीजा है, अक्लमंदी ज़रिए निजात है।